हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। कल हम कैसे इंडेक्स को ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे कि आज जो है निफ्टी की एक्सपायरी है, बिना बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होने वाली है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने वाला हो सकता है सेशन कि कैसे रिएक्ट करता है। और सेम वैसे ही अगर आप देखेंगे आज का जो निफ्टी का सेशन था, ट्रेडिंग सेटअप था, काफ़ी एग्जैक्ट वैसे ही वर्क किया कि काफ़ी ज़्यादा लोड ली, जो इतने जो बैंक निफ्टी का सारा लोड था सारा निफ्टी के ऊपर शिफ्ट हुआ। और उसकी वजह से अगर आप देखेंगे एक बहुत ही बड़ी कैंडल अगर आप देखेंगे, इस कैंडल की लेंथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें 24,800 से ऊपर, और लो अगर आप देखें 24,400, मतलब मोर देन 500 पॉइंट्स का आप रेंज अगर आप देखेंगे निफ्टी का जब एक्सपायरी दिन में क्रिएट हुआ, काफ़ी बड़ा रेंज है। अब ये फर्दर अगर आप देखेंगे, अब जब तक ये रेंज ब्रेकआउट अब नहीं होता अपर साइड चाहे डाउन साइड में, तब तक आपको कोई नया मूवमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। ये साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है। क्लियर ना। नेक्स्ट अगर डिस्कस करें, जो ऑलरेडी डिस्कस हम कर रहे थे कि अगर आप देखें इंपॉर्टेंट लेवल्स था ये हमारा, यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट हो रहा है, इसका ब्रेकआउट के चांसेस है। अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर अच्छा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अपर साइड में 25,200 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। आज ब्रेकआउट हुआ, एक्सपायरी वाले दिन ब्रेकआउट हुआ, काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड मोमेंटम देखने को मिला है। तो जितने भी टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए उनको ऑलरेडी मैंने मैसेज किया था कि आज थोड़ा सा अपने आप को रोक के रखना है, क्योंकि इसके वजह क्या था, आज का जो प्रीमियम अगर आप देखेंगे प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा था। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे कि 24,800 का प्रीमियम का अगर मैं बात करता हूं, तो जिस टाइम पे 24,800 का प्रीमियम 50 रुपीज़ चल रहा था, उस टाइम नॉर्मल डेज में वो प्रीमियम 5 to 10 रुपीज़ चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, 50 रुपीज़ चला, तो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम था। और इसीलिए मैंने शॉर्ट करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी दिया था। आप जो जितने भी ग्रुप में ज्वाइन है कि शॉर्ट करिए, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और लास्ट में ये जीरो हो गया। लेकिन मोमेंटम जो ये फास्ट है, बहुत लोगों को डर लगा हुआ, इसलिए मैंने मैसेज भी किया था कि केवल वही रिस्क ट्रेडर ही करे, बाकी सेफ अगर सेफ ट्रेडर है तो उसको हेज करके कहता है कि डर कम लगे। लेकिन लास्ट में अगर देखें ये पोजीशन आपको जीरो का अच्छा प्रॉफिट इसमें भी मिला होगा ना। अगर आप यहाँ देखेंगे जो चार्ट है, चार्ट में अगर आप देखेंगे जब मार्केट हमारा ओपन हुआ, ओपन होने के साथ स्लोली स्टडी आपका डाउन साइड आने लगा। लेकिन कल हम डिस्कस क्या कर रहे थे कि डाउन साइड तब तक हम प्लान नहीं करने वाले जब तक जो है निफ्टी प्रॉपर रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करे। जो लास्ट टाइम अगर आप देखें जो हमारे था ये लेवल कल डिस्कस कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसका अगर नीचे जब आएगा तभी हमको सेलिंग के प्लानिंग को सोचना पड़ेगा। अदरवाइज क्योंकि मार्केट बुल में है, अपर साइड में है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बारे में सोचेंगे। लेकिन ये कैंडल ने सुपर कैंडल ने ब्रेक करने की कोशिश भी किया, लेकिन इसका लो को नहीं ब्रेक कर पाया। जब लो को ब्रेक नहीं कर पाया, दैट मीन्स हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे ऑलरेडी। उसका अगर आप देखेंगे ये सुपर कैंडल बनी, और एक ही कैंडल ने जो हाई था, हम कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे कि लाइट जब तक ये हाई को नहीं निकालता है तब तक हम लॉन्ग के लिए भी ट्रेड नहीं लेंगे। और एक बार आप देखिए जो सुपर कैंडल लॉन्ग को निकाला, ट्रेड किया, कंसोलिडेट करके, और फिर यहाँ पे जो कैंडल बनी, बहुत ही सुपर कैंडल बनी, बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। और उसका जो सडन ये फॉल आया, तो इसने दोनों ही साइड ने पूरी तरीके से ऐसा हिट किया, जो जितने भी चाहे ऑप्शन बायर्स हो चाहे ऑप्शन सेलर्स हो, क्योंकि जहाँ भी ऐसा लगा था उसका ऐसा आपका डेफिनेटली हिट हुआ था। तो जो जैन स्ट्रीट की वाह वही है, या कहते हैं उनकी कृपा है कि ये मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी कुछ ऐसे जो निफ्टी की एक्सपायरी वीकली होगी तो उस तरह का मोमेंटम आपको फर्दर भी देखने को मिल सकता है ना। और बात करते हैं कल वो कैसे ट्रेडिंग प्लान करना है, क्योंकि आज तो एक्सपायरी होगी, कल कैसे प्लान करना है। कल का ट्रेडिंग सेटअप बहुत ही सिंपल है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे अगेन, तो निफ्टी रेंज बहुत बड़ा क्रिएट कर दिया है इस कैंडल ने। अब रेंज बड़ा क्रिएट करने की वजह से क्या हुआ कि अब जो है जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करेगा, अगर आप देखेंगे नॉर्मल कंडीशंस में, तो इस सेन क्या निकल कर आएगा आपका कि जब तक निफ्टी जो है ये हाई जो लगाया हुआ 24,857 का लेवल है, ये हाई है, इसके ऊपर निकलता नहीं है तब तक आपको लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना। टारगेट आपको 25,000 का ग्राउंड लेवल नंबर है, वहाँ तक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, मतलब एक रेजिस्टेंस का जोन आपको देखने को मिलेगा। डाउन साइड की बात करते हैं, डाउन साइड में स्टिल जो ये लो लगा हुआ 24,300 का लेवल, इसके नीचे क्योंकि रेंज बड़ी बन गई तो ऑप्शन सेलर के पास पूरे चांसेस हैं, पूरा 1000 पॉइंट का रेंज आराम से आप सेलिंग को सेल करके बैठ सकते हैं। लेकिन जब तक ये रेंज को ब्रेक डाउन ना करे तब तक आपको लॉन्ग शॉर्ट साइड का ट्रेड भी इनिशिएट नहीं करना, क्योंकि अब कंटिन्यूस अगर आप देखें लास्ट 3 डेज से 4 डेज से मार्केट ग्रीन में जा रहा है, तो अब मार्केट को साइडवेज भी जाना है, तभी मार्केट फिर फर्दर आगे की प्लानिंग कर सकता है। और कल आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी आरबीआई की है, तो उसका भी इंपैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो अब कल आपके लिए बहुत सिंपल है, आपको वेट करना है मार्केट को कि मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये लोज बने हुए नेक्स्ट लो बना है, तो 2 बार यहाँ से मार्केट बाउंस कर चुका है, तो यहाँ इसके नीचे जब ट्रेड करता है तभी आपको शॉर्टिंग की प्लानिंग करनी होगी ना। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी कैसे प्लान करेंगे, कल इसका इंपैक्ट ज़्यादा पड़ेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी में। अगर आप देखेंगे सेकंड थिंग, अगर आप देखेंगे जो कंसोलिडेशन था बैंक निफ्टी का, कंसोलिडेशन काफ़ी था और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि बार बार डिस्कस करते हैं जो ब्रेकआउट होगा अच्छा ब्रेकआउट होगा। और फिर लाइफ टाइम हाई के बहुत ही नज़दीक है, मुश्किल से आपका 1000 पॉइंट ही दूर है लाइफ टाइम हाई से। मतलब निफ्टी था ये बहुत दूर है, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत जल्दी ये एक दिन में या 2 दिन में टच कर सकता है लाइफ टाइम हाई को। हो सकता है कल भी टच करता है, अगर पॉलिसी कुछ ऐसी आ गई जो मार्केट को पसंद करती है तो फिर कल भी टच कर सकता है। लेकिन रेंज जो है काफ़ी बड़ी है, बैंक निफ्टी भी 54,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बैंक निफ्टी का जाकर सस्टेन करता है तभी आपका फिर से ऊपर साइड में जाने को मिले। लेकिन अगर आप देखेंगे 1 2 3 डेज कंटिन्यूस आपको ग्रीन दिख
चुका है तो प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पेंडिंग है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। उस केस में क्या होगा, मार्केट वापस नीचे आता है, जो ये सपोर्ट का जोन है, ऐसे सपोर्ट का जोन क्रिएट हुआ वापस से फिर मूव करता है, तो अच्छा आपको ट्रेड मिलेगा। अगर मैं इसको 15 टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ चार्ट को, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग कैसे ट्रेड को करना, हमको बहुत ही सिंपल आपको देखेंगे यहाँ पे कि अभी जो ट्रेड हुआ है, अगर आप देखें ये जो हमारा हाई बना था, यहीं पे आपको सपोर्ट लेकर ऊपर निकल गया, क्लियर। और फिर नेक्स्ट तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, जो 53,808 का लेवल है यहाँ, इससे और 554 है, दो लेवल ऐसे हैं जो क्या पूरा रेजिस्टेंस का एरिया है। तो अब जब तक 54,000 को ऊपर निकल टिकता नहीं, ध्यान रखिए 54,000 को ऊपर निकल टिकता नहीं, तब तक आपको ट्रेड नहीं प्लान है, क्योंकि रेजिस्टेंस का एरिया कभी भी यहाँ से सारा बाउंस आपको एक फॉल दे सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहीं से सेलिंग का प्रेशर आया हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है, तो उस केस में यहाँ पे आपको एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। बात करते हैं सेलिंग साइड के लिए, तो आपका जो ये लो बात कर, इस लो को अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो फिर यहाँ पे एक आपको ट्रेड मिलेगा, जो इस लो के, जो ये लो हमारे जहाँ से मार्केट आज मूव किया हुआ है, इस लो के पास तक आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। फर्दर इसके नीचे जब जाएगा तो बड़ा टारगेट मिलेगा, अदरवाइज एक छोटा सा टारगेट मिलेगा। और मेन वाले मार्केट आपका एक रेंज में रहने वाला है, ताकि जो अगर ETH को टच करना है तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर टच करे, तो काफ़ी बेहतरीन आपको ट्रेड सेटअप भी देखने को मिल सकता है। तो कल आपको थोड़ा कॉशियस भी रखना, क्योंकि पॉलिसी भी है, तो उसके वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है, और इस वॉलेटिलिटी में अपने आपको बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपने पैसे को बचा पाते हैं, तभी आप मार्केट में ऐसे पैसा बना पाएंगे, अदरवाइज पैसा आप नहीं बना पाएंगे, क्लियर। साथ ही कल बात करते हैं, कल हमारे सेंसेक्स की एक्सपायरी, अब क्योंकि एक्सपायरी अब कम हो गई तो सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स का जो चार्ट दिख रहा है, एग्जैक्ट जो हमारा चार्ट दिख रहा है, बिल्कुल जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है वैसे चार्ट दिख रहा है। एक सुपर कैंडल बनी, फिर इसके ऊपर गया, वापस से नीचे आया, तो नीचे जो ये एरिया था यहाँ तक आपको आया, यहाँ सपोर्ट लेकर और वापस शार्प बाउंस भी देखा। तो जितने में FIs बाई कर रहे हैं, FIs बाइंग में अक्सर देखने को मिल रहा है, एक शार्प कैंडल बन रही है, फिर शार्प बाइंग बाउंस देखने को मिल रहा है, जिससे सारे ऐसा लिसिट हो रहे हैं, अपने वो ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे बाइंग देखने को मिले। तब कल सिंपल है, अगर ये हाई निकालता 82,370 के ऊपर, देन लॉन्ग की प्लानिंग हम फिर से करने वाले हैं। शॉर्ट के लिए हम आगे 81,200 के लेवल को शॉर्ट के लिए यूज़ करेंगे। इसके नीचे अगर आता है तभी शॉर्टिंग की प्लानिंग करने वाले हैं, अदरवाइज बीच में रहेगा तो कोई ट्रेड भी हम इनिशिएट नहीं करेंगे। तो गाइस, इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। तो आई होप आप वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता। शायद अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता है। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।